तो जो तुम आज देखने वाले हो ना, तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो हुआ क्या, सुनो। मैं ना यहाँ क्लॉक टावर के ऊपर उतरा हुआ था और मैं जैसे ही नीचे उतरता हूँ क्लॉक टावर के, मैं देखता हूँ ऊपर बहुत बंदे उतर रहे। इतने में बगल में डीजे एडम उतरता है। मैं इसको मारता हूँ लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, यार मेरे से टीम अप करने लगता है। मैं इसे टीम अप कर लेता हूँ, लेकिन इतने में जब मैं इसे टीम अप कर लेता हूँ तो ऐसे होता हूँ सामने से जाता ब्रेक डांसर बंडल, इसको मार कर नॉक कर देता हूँ। नॉक करने के बाद एक बार फिर से मैं पीछे मुड़ता हूँ, घर की तरफ जाता हूँ। घर में जैसे ही आता हूँ तो मैं इस कमरे में घूम रहा होता हूँ, लूट कर आता हूँ, लेकिन अचानक से एक बंदा आता है। मैं कहता हूँ इसे टीम अप कर लेता हूँ और ये भी मेरे से टीम अप कर लेता है, लेकिन पहले उसी ने टीम अप किया था। लेकिन मैं देखता हूँ फुटस्टेप की आवाज़ें बढ़ जाती है तो मैं समझ आता हूँ कि कहीं ना कहीं डीजे एडम के टीम का ही बंदा होगा। यहाँ देखता हूँ 3 डीजे एडम आते हैं और तीनों मेरे से टीम अप करने लगते हैं। मैं भी कर ही लेता हूँ यार, अगर मैं इनको मारता तो शायद मेरे को मार देते यार। तीनों एकदम क्लोज में थे इसलिए मैं भी कर लेता हूँ। गाइस जैसा कि तुम लोग को पता है कि मैं एक नो टॉप अप प्लेयर हूँ और कोई भी एडम देखे ना यार, मुझे ना ऐसा लगता है कि अपना ही दोस्त है कोई, समझ रहे हो। और गाइस देखो कितने अच्छे दोस्त बन गए थे यार, ये लोग मेरे साथ टीम अप कर रहे थे, अप डाउन कर रहे थे भाई। ऐसा लग रहा था हम साथ में बूया कर देंगे, मतलब कमाल की वाइब बन गई थी आसपास में। मतलब एडम एकदम हमारे साथ थे, हम 4 टीम लग रहे थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था। लेकिन अब आने वाला है ट्विस्ट। गाइस थोड़ी देर बाद जब हम सभी लोग यहाँ पे बैठे रहते तो 2 बंदे एडम नीचे चले जाते हैं। मैं ना खिड़की से देखने जाता हूँ कि कहाँ गए, तो मैं नीचे जैसे ही जाके देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ बंदे हैं। और गाइस मैं एम करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को नजर आता है, ओहो यहाँ पे तो ये बंदा काफ़ी खतरनाक लग रहा है। और इतने में देखता हूँ कि 3-4 बंदे और एक लोकेश गेमर बंडल भी है। और गाइस यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 4 बंदे नीचे की तरफ आराम से घूम रहे एकदम खुले में, और वो 2 एडम पता नहीं कहाँ पर। मुझे तो यार उन दोनों एडम की चिंता होने लगी थी कि आखिर गए तो गए कहाँ। और गाइस देखो नीचे जो चारों बंदे थे ना, मेरे को कुछ उल्टे सीधे लग रहे थे। मैं यहाँ पे बस एम लेके बैठा हुआ था और एक तो गाइस देखो एक वो वाला बंदा था जो कि ब्रेक डांसर जिसको मैंने नॉक किया था शुरुआत में, वही बंदा था। और आर्टिक ब्लू भी था, तो मैं थोड़ा डर रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि मैं नीचे देखा तो 2 बंदे नॉक है और ये दोनों बंदे मेरे एडम है जो कि इसके टीममेट थे। गाइस ये देख के तो मैं डर ही गया और यहाँ पे ये लोग इमोट भी मार रहे थे। ये सब अचानक से हुआ, मेरे को तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या करूँ। इतने मैंने एडम को देख रहा था कि अप डाउन कर रहा था और ऊपर से वो चारों टॉप अप प्लेयर एडमों पे इमोट दिखा रहे थे। इतने में गाइस क्या होता है कि जो एडम है सीधे नीचे जाता है और कूद जाता है। और गाइस जैसे नीचे कूदता है मैं फायर करने लगता हूँ और मैं देखता हूँ कि तीनों एडम मर चुके हैं क्योंकि इन तीनों ने मार दिया। मैं यहाँ 2 बंदों को नॉक करता हूँ, पीछे जाता हूँ। पीछे जाने के बाद मैं सोचता हूँ कि अब इनके ऊपर रश करूंगा और मैं कुछ भी नहीं देखता, मैं सीधा आगे जाता हूँ और आगे जाने के बाद यहाँ पे रश करता हूँ, लेकिन एम नहीं लग पाता और ये लोग मुझे भी नॉक कर देते हैं। गाइस मैं जैसे ही नॉक होता हूँ ये लोग मेरे को इमोट दिखाने लगते हैं और मैं भी एडम होता हूँ। इन्हें लगता है कि मैं इनके लास्ट टीममेट होऊंगा। गाइस ये लोग भी मुझे इमोट दिखाने लगते हैं और मुझे तो बुरा इस बात का लग रहा होता है कि इन तीनों ने उन तीनों एडमों पे भी इमोट दिखाया। और गाइस वो तो रियल के एडम थे, उनको भी मार के इमोट दिखाया, मुझे भी मार के इमोट दिखा रहे हैं। और गाइस ये जो टॉप अप प्लेयर है यार कितने बुरे होते हैं कि कोई भी नो टॉप अप प्लेयर देखा या फिर कम ड्रेस वाला उस पर इमोट दिखाने लगे। मतलब क्या मेंटेलिटी है। गाइस मुझे तो यहाँ पे बहुत इमोट दिखाए इन लोगों ने, इन चारों ने मुझे बहुत इमोट दिखाया था और मैं बस यही सोच रहा था एक बार बस रिवाइव होने दो, बदला लेने आता हूँ। तो गाइस जैसे ही मैं यहाँ पे रिवाइव होता हूँ ना, जैसे ही रिवाइव होता हूँ तो मैं बस सबसे पहले एक चीज़ सोचता हूँ कि वहाँ नहीं जाना है दोबारा, पहले लूट कर लेता हूँ। वैसे भी बहुत दूर पड़ रहा था वहाँ पे, तो मैं नीचे उतरता हूँ और ये होता है जगह हंगर। हंगर पे उतरने के बाद मैं यहाँ पे जल्दी से लूट करता हूँ। लूट करने के बाद मैं सीधा क्लॉक टावर की तरफ बढ़ता हूँ। और गाइस क्लॉक टावर की तरफ जाते जाते मेरे को बस एक ही दिमाग में था कि किसी तरीके से उन सभी लोगों से मुझे रिवेंज लेना है। सबसे ज़्यादा बेकार बात तो ये थी कि मेरे अलावा उन तीनों एडमों का भी मुझे ही रिवेंज लेना था, क्योंकि उनकी स्क्वाड को यार मार के इन्होंने जिस तरीके से इमोट दिखाया था ना, बहुत बहुत बुरा था यार वो। तो थोड़ी देर बाद मैं क्लॉक टावर पे पहुंच जाता हूँ। क्लॉक टावर पे पहुंचने के बाद अभी आने वाला एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ तो मैं यहाँ आगे पीछे देखता हूँ क्योंकि फुटस्टेप की आवाज़ें आ रही होती है। तो मैं पहले देखता हूँ कि पीछे हो गया आगे होगा, लेकिन मैं यहाँ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ लोकेश गेमर मेरे एकदम ही पीछे है और ये लोकेश गेमर बंडल वाला ऊपर आता है। मैं इसको मारता हूँ और नॉक कर देता हूँ। नॉक करने के बाद मैं इसको इमोट दिखाता हूँ क्योंकि मुझे रिवेंज लेना था। और गाइस मैं इस पर इमोट दिखाते रहता हूँ। इतने में मैं देखता हूँ फुटस्टेप और आ रही है। गाइस एक बंदा आता है और गाइस 2 बंदे आ जाते हैं आर्टिक ब्लू, और ये मुझे मार के वापस से नॉक कर देते हैं। नॉक होने के बाद ना मैं समझ गया था कि मैं रिवेंज नहीं ले पाया हूँ और मैं यहाँ पे मर चुका हूँ और अब ये लोग मेरे को इमोट दिखाएंगे। और गाइस ये बिल्कुल सारे मिलके एक बार फिर से मुझे लोल इमोट दिखाते हैं सारे के सारे। और ये जो आर्टिक ब्लू हो गए, ये स्ट्रीट बॉय हो गया, और ये देखो किस तरीके से लोकेश गेमर बंडल इमोट दिखा रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा बुरा तो मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं उन 3 एडमों का, जो कि मेरे नो टॉप अप प्लेयर जो मेरे साथी बने थे इस गेम में, उनका रिवेंज नहीं ले पाया। और गाइस अगर मुझे उनका रिवेंज लेना होगा ना तो इनको मार के ही इनको इमोट दिखाना ही होगा और इन चारों को पूरी स्क्वाड को मारना होगा मुझे। तो गाइस एक बार फिर से मैं यहाँ पे पूरी तरीके से मर जाता हूँ और ये लोग मुझे दोबारा इमोट दिखा देते हैं।
लेकिन लकीली मैं वापस से रिवाइव हो जाता हूँ। मेरे टीममेट एकदम रेडी होते हैं और इस बार मैं अपने टीममेट के साथ ही बदले लेने की सोचता हूँ। लेकिन गाइज सबसे पहले मैं लूट कर लेता हूँ भीमा शक्ति पे आके। और गाइज रिवेंज लेने से पहले मैं तुम लोगों से एक दिल की बात कहना चाहता हूँ कि देखो गाइज, अभी मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फ्री फायर अभी भी पूरी तरीके से बैन नहीं हुआ है, वापस आ सकता है। और देखो यार, बैन भी आखिर किस वजह से हुआ, टॉपअप कराने की वजह से, सुसाइड की वजह से, चाइल्ड पॉलिसी लग गई ना यार सरकार के द्वारा, तो समझ रहे हो। तो नो टॉपअप को सपोर्ट करो। और हाँ गाइज देखो, इंस्टाग्राम पे तुम सभी लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, क्योंकि बहुत ही बुरी बात है यार। इंस्टाग्राम प्लीज जाओ, वहाँ पे मुझे फॉलो करो। नो टॉपअप को वहाँ पे भी आगे बढ़ाना है और वो सब सिर्फ तुम कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ क्लिक करो, सीधा मेरे इंस्टाग्राम पेज पे पहुंच जाओगे, फॉलो कर दोगे और वहाँ पे भी सपोर्ट दिखाना। Few moments later. तो थोड़ी देर बाद क्या होता है गाइस कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे अटैक कर देते हैं। तो पहले बंदे को मैं मार के यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। और गाइस मुझे रिवेंज भी लेना था, तो इनसे मैं मर भी नहीं सकता था। तो यहाँ पे सीन क्या होता है कि मैं एक मेडिकेट मार लेता हूँ, क्योंकि डैमेज कर देते हैं ये लोग। और यहाँ पे एक और बंदे को मैं कर देता हूँ नॉक। यहाँ पे 2 बंदे नॉक करता हूँ, पूरा क्लियर करने की ट्राई करता हूँ। तीसरे बंदे को भी मारता हूँ, लेकिन ये तीसरा बंदा मेरे को नॉक कर देता है। मैं जैसे ही नॉक होता हूँ ना, मैं समझ जाता हूँ कि यार अब ये मैच मेरे हाथ से गया, मैं रिवेंज नहीं ले पाऊंगा। और गाइस जब मैं नॉक होता हूँ ना, तो सामने से 2 बंदे आते हैं। ट्विस्ट देखो, यहाँ पे लोकेश गेमर बंडल पता नहीं कहाँ से आ जाता है, जो कि इस स्क्वाड का मेंबर भी नहीं होता। और गाइस ये जो लड़की होती है, ये भी इमोट दिखा रही होती है और ये भी इमोट दिखा रहे होते हैं। मतलब इस गेम में मेरे को कितना इमोट दिखाएंगे यार, समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन लकीली मेरा टीममेट पीछे से आ जाता है और मैं देखता हूँ लोकेश गेमर बंडल भाग जाता है यहाँ से। और गाइस देखो, किधर भाग जाता है, उधर मुझे लगता है मारने जाता है, लेकिन नहीं। तभी पीछे से जो मेरा टीममेट होता है वो वहाँ से फायर करता है। और गाइस इसको देखो, इसको यहाँ पे मार देगा। देखो एक ही शॉट में हेडशॉट मार के, वहाँ देखो मेरे टीममेट भी आ जाते हैं। और गाइस जो मेरे टीममेट में होता है ना, ग्रीन क्रिमिनल बंडल होता है। गाइस देखो, सारे ग्रीन क्रिमिनल बंडल बुरे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि सारे लोकेश गेमर बंडल बुरे ही होंगे और टॉप अप प्लेयर, ये बात का ध्यान रखा करो कि मैं कभी भी ये नहीं कहता कि सारे टॉप अप प्लेयर बुरे होते हैं। मैं कहता हूँ कि वो टॉप अप प्लेयर बुरे होते हैं जो रिस्पेक्ट नहीं करते नो टॉप अप प्लेयर की, ठीक है ना। तो गाइस अच्छे लोग भी होते हैं, बस तुम लोग गलत मत समझा करो, ओके गाइस। और मैं हर एक टॉप अप प्लेयर के साथ हूँ जो कि रिस्पेक्ट करता है नो टॉप अप प्लेयर की, ये नहीं कि उनको इमोट दिखाता है वगैरह वगैरह, समझ रहे हो ना। तो चलो ये सब तो बातें चलती रहेगी। मैं यहाँ पे वापस उतर गया था और मैंने यहाँ पे लूट कर ली थी। और गाइज मेरे टीममेट ने मेरी हेल्प करी थी उस स्क्वाड से बचाने में। लेकिन सबसे ज़्यादा देखने वाली बात तो ये थी, लोकेश गेमर बंडल गया कहाँ, अचानक से मार के मुझे चला गया। तो लोकेश गेमर को ढूंढते ढूंढते ना हम सभी लोग इधर उधर आ जाते हैं और गाइज तभी भी वो नहीं मिलता है। और हाँ गाइज एक चीज़ और, अगर तुम लोग नो टॉप अप प्लेयर को सपोर्ट रियली में करते हो तो 70 के लाइक टारगेट है, तो प्लीज़ कंप्लीट कर देना। 70 के लाइक टारगेट है, ओके। पिछली बार मैंने बोला था 70,000 लाइक के लिए, आप लोगों ने 3 नहीं 4 लाख लाइक कर दी थी, 10 मिलियन व्यूज आ गए थे। तो यार तुम लोग का सपोर्ट है, प्यार है, तो इस वीडियो पे भी करीबन तो 10 मिलियन करा ही देना। और अगर 10 मिलियन हो जाते इस वीडियो पे तो मैं फेस रिवील करूंगा। तो थोड़ी देर बाद मैं जब लास्ट जोन बन रहा होता है ना, तो यहाँ पर आ जाता हूँ। और गाइस मेरे यहाँ पे जितने भी टीममेट होते हैं यहीं पर होते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि एक गाड़ी जो है मेरे सामने से गुजर के गई और मुझे लगता है कि वही स्क्वाड है जो कि इमोट दिखा रही थी मेरे को मार के। और गाइस मुझे बहुत गुस्सा आता है इनको देख के। अब मैं तो यार पूरा सर घूम चुका होता है, मुझे एडम का भी रिवेंज लेना था, अपने टीममेट का भी। और ऊपर से यार 2 बार मैंने ट्राई कर चुका था, लेकिन इन लोगों ने मेरे को वहाँ पे ही मार के इमोट दिखाया और तीसरी बार भी मुझे मार के इमोट दिखाया। तो यार मुझे बहुत सतर्क रहना था इनसे और बहुत ही ध्यान से इनको मारना था। तो गाइज अगर मैंने इनको मार दी तो 70,000 लाइक टारगेट याद है ना, कंप्लीट करा देना। तो सामने वो 4 बंदे थे और गाइज मेरा टीममेट जैसे ही सामने जाता ना, जो कि मुन्ना भाई होते हैं ग्रीन क्रिमिनल, तो मेरे पास 2 ही वॉल होती है। तो मैं समझता हूँ कि इनको मारने दो, तो ये रश करने जाते। लेकिन अभी यहीं पे आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। मैं जब फाइट ले रहा होता हूँ तो मुन्ना भाई को यहाँ पे ये लोग नॉक कर देते हैं। और गाइज मैं यहाँ पे कवर में होता है, क्योंकि मुझे पता था कि वो तीनों मिलकर इनको मार देंगे, 3 नहीं 4, 2 आर्टिक ब्लू, एक स्ट्रीट बॉय बंडल और एक लोकेश गेमर बंडल जो कि लीड कर रहा है। मैं यहाँ पे रश नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा जो टीममेट होता है ना, वो जाता है और जाके मर जाता है, जो कि होते हैं मुन्ना भाई। लेकिन मेरा दूसरा टीममेट होता है रोमियो, ये भी सामने रश करने जाता है और इसको भी ये लोग मार देते हैं। लेकिन मैं इतने में वॉल लगाता हूँ सामने और मैं कहता हूँ मुझे नहीं मरना है। मैं ना बस सामने जाके खड़ा हो जाता हूँ और AC-86 से एक बंदे को मारने की ट्राई करता हूँ। बहुत ही क्रूशल मोमेंट था गाइस, बहुत ही क्रूशल मोमेंट। यहाँ पे 4 बंदे रश करते हैं, लोकेश गेमर रश करता है, इसको मैं मार देता हूँ, वॉल लगा लेता हूँ और गाइस इसको मैं डायरेक्ट पूरा क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद एक इमोट दिखा देता हूँ ताकि इसे बुरा लगे। लेकिन इतने में आर्टिक ब्लू मेरे पीछे से आता, आर्टिक ब्लू पे मैं गोली चलाता हूँ, लेकिन ये नॉक ही नहीं होता। लेकिन 2 AC-86 मार के इसको नॉक कर देता हूँ। एक आर्टिक ब्लू लास्ट में बचा रहता है।
लेकिन वो भी मेरे लिए इनफ था, अगर मौका मिले तो वो भी मुझे मार ही सकता था। लेकिन गाइज यहाँ पे ब्रेक डांसर मॉडल नहीं दिख रहा था, जो कि गाइज वो भी बहुत ही खतरनाक था और मुझे लगता है वो कहीं मर चुका होगा। लेकिन इतने में गाइज ये मेरे ऊपर रश करता आर्टिक ब्लू, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ जाता हूँ और इसको पहले मैं चिढ़ाता हूँ यहाँ पे जाके, और यहाँ पे लोल इमोट दिखाने की इसे ट्राई करता हूँ और उसका मैं एम भी ले रहा था ताकि हेड मारो, लेकिन वो आता नहीं है। तो गाइज मैं इसके ऊपर इमोट दिखाता हूँ और दबा के इमोट दिखाता हूँ गाइज, इसको चिढ़ाता हूँ क्योंकि गाइज इसने एडम को मारा था ना, उसका रिवेंज भी मुझे लेना था। लेकिन गाइज यहाँ पे मैं जब बहुत इमोट दिखा लेता तो मैं समझ जाता हूँ कि पीछे से आ रहा होता है और गाइज यहाँ पे मैं हेडशॉट लेने जाता हूँ और गाइज यहाँ पे इसको मार देता हूँ हेडशॉट और पूरी स्क्वाड को खत्म कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं रिवेंज ले लेता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। 70 के लाइक का टारगेट कर देना एंड हाँ #NoTopUp।